अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपकी मोहब्बत सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो पिछले 24 घंटों में आप दिखा चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे अपना क्वालिटी कंटेंट बरकरार रखें और आपसे सच्चाई का और वक्त से पहले ख़तरात से आगाह करने का ये सिलसिला जारी रख पाएँ। 1.5 लाख यूरोप के वीज़े, आपको ये ख़बर कल से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सुनने को मिल रही है। अब इसके ऊपर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे। ये 1.5 लाख नौकरियाँ, ये 1.5 लाख यूरोप के वीज़े किन लोगों को मिलने वाले हैं, कौन लोग इनको लेंगे और किस कदर पैसा कमाएंगे जाके, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बयान करेंगे। वक्त रहते डिसाइड कीजिएगा, ये ना हो कि कल को आप कमेंट कर रहे हो हमारे चैनल पे आके कि आदिल भाई मुझे किसी ने यूरोप का वीज़ा इतने में बेच दिया और वो वीज़ा जाली निकला। होगा यही, फ्रॉडिये भी चौकन्ना हो चुके हैं, लेकिन हमने आपको भी चौकन्ना करना है कि आप अपना नुकसान ना करवाएं। तो ख़बर ये है जनाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो बेलारूस के दौरे पे गए और वहाँ से ग़ालिबन वो लंदन जा चुके हैं। लेकिन बेलारूस के दौरे में कई मुफ़ाहमती याददाश्तों पे दस्तखत हुए जो उनके वज़ीर-ए-आज़म और सदर हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ये की गई कि बेलारूस ने ऑफ़र की है कि हम अपनी मार्केट में अपने आप को प्रोग्रेस बनाने में हम 1.5 लाख वीज़ा देते हैं आपके स्किल्ड वर्कर को जो पाकिस्तानी होंगे और यहाँ बेलारूस में, यानी ये एक स्मॉल यूरोपियन स्टेट है ना, तो यूरोप के वीज़े पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं और वो भी कितने, 1.5 लाख वीज़ा। अब ये ख़बर इतनी ही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे क्रेडिट ले रही होगी कि बल्ले बल्ले आप बड़ी आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन उसको ज़रा तहम्मुल से सुन लीजिए, इसकी रियलिटी क्या है, ये कौन लोग जाएंगे, क्या हर्डल्स हैं और फिर आखिर पे तनख्वाह कितनी है। सबसे पहले तो भाई आपने जो ख़बर सुनी है बिल्कुल सच्ची है। ये बतलाया गया है 1.5 लाख नौकरियां यानी वीज़े हम देंगे, लेकिन स्किल्ड वर्कर को। पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड वर्कर कितने हैं ये आप सब जानते हैं। अब ये नहीं है कि जिसको वो वेल्डिंग करनी आती है कहीं से भी, मतलब उसने सीखी है तो वो स्किल्ड वर्कर है। उसके लिए प्रॉपर उसकी डिग्री होगी या सर्टिफिकेट होगा या अटेस्टेशंस होंगी, तो ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। अच्छा ये भी आप छोड़ दें, स्किल्ड वर्कर भी आ गया। स्किल्ड वर्कर आ गया तो वहाँ पे जाके ये कितनी तनख्वाह लेगा, यानी कि एक अच्छा हुनर जानता हो तो उसको जो मैक्सिमम तनख्वाह वहाँ पे मिलेगी ना, वो 350 से $450 के दरमियान बनेगी। अब इसको कैलकुलेट कर लो कि ये कितना पैसा बनता है, जबकि यही स्किल्ड वर्कर जब दुबई में या सऊदी अरेबिया में जाके काम करता है ना, तो इससे ज़्यादा पैसा मिलता है, जो कि ये 350 या $400 बनता है ना, इससे ज़्यादा पैसे ये मिडल ईस्ट में कमा रहा है। तो सवाल ये है कि ये मिडल ईस्ट में जब आसान है और काम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत है, तो यहाँ के ज़्यादा पैसे को छोड़ के कौन जाएगा बेलारूस। उसके बाद सुन लीजिए, ये तो मैं आपको छोटी छोटी मुसीबतें बता रहा हूँ ना, या हकायक बता रहा हूँ। सबसे बड़ी जो परेशानी इसके अंदर है वो ये है कि आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि बेलारूस की अक्सरियत में वही बोली जाती है। तो बेलारूस के अंदर काम करने वाले बंदे को अगर रशियन नहीं आती तो समझ लें कि वो काम उसका तकरीबन नामुमकिन है वहाँ पे कर पाना। तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या इन लोगों को रशियन सिखाएगी? हमारे लोग भी शानदार हैं, इनको साल साल हो गए हैं मिडल ईस्ट में काम करते, अरबी अभी तक सही नहीं आई है, तो ये रशियन कैसे सीखेंगे? ये रशियन सीखना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि एक डिफरेंट लैंग्वेज है और मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि हमने पाकिस्तानियों को वहाँ पे भेजना है, इनको काम करवाना है, तो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, स्किल्ड वर्कर और दूसरा रशियन लैंग्वेज, तो इन दोनों चीज़ों के बगैर ये पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों अचीव भी कर लें, तनख्वाहें फिर भी मिडल ईस्ट से और दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप के, उनसे बहुत कम तनख्वाहें हैं। तो ये भाई याद रख लीजिए, ये कोई सैड न्यूज़ नहीं है। बहुत से लोग ऐसी खबरों को कहते हैं भाई आप मायूसी फैलाने आ गए हो, भाई आप ऐसी खबरें दे रहे हो। तो मैं कैसी खबरें दे रहा हूँ? आपको भाई नुकसान से बचाने के लिए, कि ये ना हो बेलारूस की खबर सुन ली है तो किसी फ्रॉडिया के हत्थे चढ़ जाओ। ये ना हो कि बेलारूस के चक्कर में जो मिल रहा है उसको भी गवा दो कि हमने तो भाई यूरोप जाना है, वहाँ पे करना है। बेलारूस का कोई सीन नहीं है वो पासपोर्ट और इधर उधर की चीज़ों का। चुप करके अपने जो पहले आपको मिल रहे हैं चांस, उनको अवेल कीजिए। और अगर कोई तजुर्बा लेना चाहे या फिर वहाँ पे जाके हालात बेहतर हो जाए और कम अज़ कम एटलीस्ट $1000 तक तनख्वाह पहुँच जाए, तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा बेलारूस का। इसके सिवा परदेस काटना और इतनी सी तनख्वाह के लिए परदेस काटना, ये कहीं से दानिशमंदी नहीं है।